छतरपुर जिले के यात्रियों के लिए अब बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हरपालपुर रेलवे स्टेशन का व्यापक कायाकल्प किया जा रहा है। वर्षों पुराना अंग्रेजी शासनकाल में बना ये स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होकर नए स्वरूप में नजर आने लगा है। स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिससे इसकी बदली हुई तस्वीर स्थानीय लोगों और यात्रियों को खासा आकर्षित कर रही है। लोग स्टेशन परिसर पहुंचकर विकास कार्यों को देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो साझा कर रहे हैं। क्या नाम है? प्रमोद कुमार कनकने हरपालपुर से। हरपालपुर के हैं। क्या करते हैं? हम रिटायर हैं। क्या हरपालपुर का जो रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य हुआ है तो बड़ा खूबसूरत लगता है देखने में, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा होना चाहिए? रेलवे स्टेशन जो पुराना था उससे बहुत अच्छा सुधार हुआ। बहुत अच्छी लगने लगी रेलवे स्टेशन। और ये सबसे पुरानी रेलवे छतरपुर जिले की एकमात्र रेलवे स्टेशन थी पूर्व में। और इसको माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इस स्टेशन पर बैठ चुके हैं। वो भी नेहरू जी आए जब नेहरू गेट बनाता जाओ, लेकिन अटल जी भी यहाँ पर रहे, कुछ 6-7 दिन रहे लगभग। रहे उनके यहाँ पर भांजे की शादी थी, तब वो बताते कि आए हैं 7 दिन। लगभग किस सन का मामला होगा, मतलब जिस सन की तो नहीं है ध्यान, लेकिन है ना। और यहाँ से अब गाड़ियाँ कुछ बढ़ जाएं तो बढ़िया है, गाड़ियाँ बढ़ना चाहिए। अब जब डबल लाइन हो जाएगी तो बढ़ेगी, मतलब लगभग ऐसा संभावना है कि बढ़ेंगी। क्या यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ पुलिस चौकी जीआरपी वगैरह की कुछ चौकी वगैरह है नहीं। अगर हो जाए तो बेहतर रहेगा। जैसे अमृत भारत योजना के तहत यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे निगरानी में भी रखा जाएगा। सीसीटीवी नहीं लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन पुलिसकर्मी अभी स्थायी तैनात नहीं है। क्या चाहते हैं? यहाँ पर चौकी हो जाए तो बढ़िया है, जीआरपी चौकी हो जाए तो बेहतर रहेगा, सुरक्षा की दृष्टि से अति उत्तम रहेगा। रेल मंत्रालय के निर्देश पर उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के अंतर्गत आने वाले हरपालपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। झांसी मंडल के कुल 16 स्टेशनों का चयन इस योजना के तहत किया गया है, जिनमें हरपालपुर एक प्रमुख स्टेशन है। योजना के पूर्ण होने के बाद यात्रियों को यहाँ सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। हरपालपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास अमृत भारत योजना के तहत किया गया है। इसमें फसाड को भव्य बनाया गया है, साथ ही साथ जो हमारी जो लोकल कला हैं उनका भी प्रयोग किया गया है। इसमें जो पार्किंग के पास जो वॉल्स हैं उन पर जो पेंटिंग की गई है वो लोक कलाओं से प्रेरित है। मॉडर्न सुविधाएं आम यात्रियों के लिए बनाई गई हैं, दिव्यांगजन फ्रेंडली बनाया गया है। साथ ही साथ जो हमारे जो वेटिंग हॉल्स हैं उनका भी उच्चीकरण किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर यात्रा का लाभ मिले। योजना के अंतर्गत स्टेशन के मुख्य ढांचे में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। प्रवेश द्वार को चौड़ा किया जा रहा है, हाई मास्ट लाइटें और आधुनिक प्रकाश व्यवस्था की जा रही है। वेटिंग हॉल का भी विस्तार होगा तथा अनुपयोगी स्थानों को जोड़कर एग्जीक्यूटिव लाउंज विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही स्टेशन परिसर में बेहतर साइनेज व्यवस्था, पैदल यात्रियों के लिए अलग रास्ता, वाहनों के सुचारू प्रवेश और निकास की सुविधा, पर्याप्त पार्किंग, लैंडस्केपिंग, हरियाली और स्थानीय कला संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कार्य भी शामिल हैं। कुल मिलाकर हरपालपुर रेलवे स्टेशन आने वाले दिनों में एक आधुनिक, सुंदर और यात्री अनुकूल स्टेशन के रूप में अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है। मैं हूं शिवम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। और इस समय हम छतरपुर जिले के हरपालपुर कस्बे में मौजूद हैं। जो हरपालपुर का जो रेलवे स्टेशन जिसका निर्माण कार्य अमृत भारत योजना के तहत किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जो ये स्टेशन है ये अंग्रेजन शासन काल का ये स्टेशन बताया जाता है। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार दीक्षित। हरपालपुर रेलवे स्टेशन परिसर का निर्माण हुआ है, तो कैसा निर्माण हुआ है और इसके पहले क्या था? भाई पहले स्टेशन छोटी थी, अब इसका विस्तार हो रहा, धीरे धीरे सुविधाएं भी बढ़ रही हैं और यात्रियों के आने जाने में भी काफी लाभदायक स्थिति बनी हुई है। बस ये जो मेन गेट पे जो पुराना नेहरू गेट लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा जरूर जब भी कभी रेलवे क्रॉसिंग में फाटक बंद हो जाते और आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो शासन से यही निवेदन है कि ये गेट थोड़ा चौड़ा कराएं। और सबसे बड़ी समस्या जो हरपालपुर की है वो रेलवे
फाटक की है। और इस समस्या से हम निवेदन करेंगे सभी अधिकारियों से कि इस समस्या से जरूर निजात दिलाएं, क्योंकि यहाँ पे यदि जाम लगता है तो 6-6, 7-7 घंटे जाम खुलता ही नहीं है। हरपालपुर रेलवे स्टेशन परिसर पहले अंग्रेज शासनकाल का है, तो इसके पहले क्या यहाँ सुविधाएं थी? पहले कुछ ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, छोटा सा काउंटर था, हल्का फुल्का पानी पीने के 1-2 नल लगे हुए थे, गंदगी रहती थी, लेकिन उसकी अपेक्षा अब बहुत अच्छा है। सरकार करोड़ों रुपयों की लागत से निर्माण कर रही है, तो खूबसूरत लग रहा है हरपालपुर का स्टेशन। आपने देखा होगा लगातार लोग सेल्फी डाल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि कितना अच्छा आपका स्टेशन है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी स्टेशन लग रही है। हम मोदी सरकार को धन्यवाद देंगे इसके लिए, हरपालपुर के विकास के लिए। क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर क्या इंतजाम है? सुरक्षा व्यवस्था तो नहीं समझ में आती है, 1-2 पुलिस वाले दिखते हैं, वो भी बिरले कभी कभी। तो डीआरएम महोदय से निवेदन है, जो महोबा जीआरपी थाना है, कि एक आध चौकी यहाँ पे स्थायित कर दे तो ठीक है, क्योंकि रोज ना रोज 1-2 दिन बाद यहाँ कुछ ना कुछ लफड़ा झपड़ा होता है। ग्राउंड के बाहर आदमी दारू पीते हैं, पाउच वहीं फेंकते हैं, लड़ते हैं, यात्रियों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो ये हमारे साथ स्थानीय लोग, तो भाई हम आपको बता दें कि हरपालपुर रेलवे स्टेशन परिसर का जो भव्य रूप से निर्माण अमृत भारत योजना के तहत किया जा रहा है, तो इसको लेकर आपने देखा होगा कि लगातार फोटो भी वायरल होती हैं, देखने के लिए मिलता है। तो आज हम आपको इस पूरी रिपोर्ट को, आज हम रात में निकले हैं और रात में हमारे स्थानीय लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं स्टेशन पर, तो हमने उनसे उनके जो साझा किए हैं, और वहीं आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको लगातार हरपालपुर रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं, क्या लोगों के यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। वहीं हम आपको बता दें कि हरपालपुर जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर जब ट्रेन आती है तो यहाँ पर जो स्क्रीन लग गई है कि जो जैसे यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो ट्रेन के बोगी ढूंढने में, तो ये तमाम प्रकार की सुविधाएं अब यात्रियों के लिए सुगम होगी। तो जुड़े रहिए पैप्टिक टाइम्स के लिए। शिवम सोनी, छतरपुर। हालांकि विकास कार्यों के बीच स्थानीय लोगों ने कुछ कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया है और जिम्मेदारों से सुधार की मांग की है। स्टेशन परिसर का निरीक्षण करने वाले स्थानीय नागरिकों ने रेल प्रशासन को अवगत कराया कि स्टेशन बहुत पुराना है और विकास कार्य सराहनीय है, लेकिन कहीं कहीं ठेकेदारों की लापरवाही भी स्पष्ट नजर आती है। उनका कहना है कि बरसात के समय स्टेशन परिसर में पानी टपकता है, जिससे निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते हैं और शासन की योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्टेशन परिसर लगभग 1 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसके अंदर केवल एक ही सुलभ शौचालय है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे तो लगाए गए, लेकिन जीआरपी पुलिस कर्मियों की स्थायी तैनाती नहीं है। इनके अभाव में चोरी, लूट और शराबखोरी जैसी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। क्या नाम है आपका? सूर्य चौरसिया। दादाजी, यहाँ पे जो बताया जाता है कि अंग्रेजी शासनकाल का ये हरपालपुर कस्बे का स्टेशन है, काफी पुराना है, तो पहले यहाँ पर क्या सुविधाएं नहीं थी, तो क्या कुछ पुराना आप बताएं? हाँ, पहले यहाँ पे जो है ट्रेन जो आती थी, मतलब उससे जो है बस से 1000 लोग जाते थे, मतलब, और कम से कम नहीं है तो यानी पड़े थे 150 आते थे, मतलब अंग्रेज लोग, मतलब, और उससे जो है 1000 की बस आती थी, वो उनको वहाँ पे ले जाती थी, और उनके ले जाने से कम 20-25 कुली जो रहते थे वो सामान वहाँ से ले आकर के बस में लाते थे, उनको ले जाते थे, उनको बख्शिश मिलती थी। सबसे पुराना स्टेशन है ये सबसे। और सबसे बड़ी खास आदत ये है कि हमारे हरपालपुर में जो है इन्हीं पेपर, पनागा, मलारा, महाजपुर का जो पान आता था वो सब यहीं से लोड होता था। इन्हीं सन 70, 72, 75, 80, 90 तक चला, और इसके बाद में लोडिंग सब खत्म हो गया। इससे लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं। अब बेरोजगार तो है, मतलब जब यहाँ से मालिक हुआ तो वो कहीं झांसी ले जाएंगे, कहीं महोबा ले जाएंगे, कहीं खजाव ले जाएंगे। अभी एक पॉइंट भी बताया जा रहा है कि जैसे हम बताया है कि यहाँ पे बंद हो गया है, तो क्या होना चाहिए? तो उसको चालू होना चाहिए। कम से कम यहाँ पे 500 आदमी उससे पलते हैं। अभी अमृत भारत योजना के तहत यहाँ का निर्माण किया जा रहा है, तो क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर? निर्माण तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, मतलब बहुत सुविधाएं हैं। गाड़ी को चलना चाहिए, मतलब 2-4 और क्या सुविधाएं होनी चाहिए आपकी? अब सुविधा यही है कि पेशाब घर भी यहाँ पे नहीं बना हुआ है, और का सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर क्या इंतजाम है? अभी बताया जा रहा है यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी भी तैनात नहीं है। चौपट है, ये सब चौपट है, यहाँ पे पुलिसकर्मी होना चाहिए। चोरी जैसी वारदातें होती हैं, तो इस पर अब क्या होना चाहिए? जब ये तो जीआरपी वाला काम है, ये तो पुलिसकर्मी तैनात होना चाहिए। है, पुलिसकर्मी तैनात होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। हमारा नाम है कन्हैया लाल गुप्ता, कहाँ के रहने वाले? हरपालपुर के। आपका हरपालपुर का स्टेशन इतना अच्छा बन रहा है, खूबसूरत लग रहा है, लोग सोशल मीडिया पर यहाँ की तस्वीरें
साझा कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? स्टेशन तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन कुछ सुविधाएं ऐसी है जैसे बाथरूम वगैरह की जनता को परेशानी होती है। 1 किलोमीटर के प्लेटफार्म में सिर्फ एक ही बाथरूम है, एक ग्राउंड में बनना चाहिए, एक और थोड़ा दूर में बनना चाहिए। सुविधाएं यही है। और बारिश में ये बहुत मेन रोड जहाँ से पब्लिक निकलती है वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, और ये जो बनाया है कई बार तो इसकी तोड़फोड़ हो गई, लेकिन वो लीकेज बंद नहीं हो रहा। क्या इसमें लापरवाही किसकी समझी जाए? अधिकारियों की लापरवाही समझी जाए या ठेकेदार? नहीं, ये ठेकेदारों की लापरवाही है। क्या ठेकेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए? अच्छा, यहाँ हर कोई आता है तो ये कहता है ये बरसाती वाली स्टेशन आ गई, बरसाती लगा देती, बरसाती लगा देते बरसात में। अच्छा, तो पूरे को ढक देते काली बरसाती से, बोले अब ये बरसाती वाली आ गई, अमृत योजना वाली। यही है और क्या है सुविधा। कुल मिला के ये है कि जो अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन का निर्माण करवाया, तो इसमें एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। लापरवाही सामने ये आ रही कि यहाँ पे जो सामने दिख रहा, ये जहाँ से आम पब्लिक निकलती, यहीं पे पानी की लीकेज बहुत ज्यादा है। बताया जाता है ये सबसे पुराना स्टेशन है, सबसे पुराना स्टेशन है और बहुत अच्छा बनाया है और बहुत अच्छा ग्राउंड है, लेकिन बाथरूम की व्यवस्था है और ये पानी यानी लीक होता है। जो यहाँ रेक पॉइंट था वो यहाँ खत्म कर दिया गया है, जिससे यहाँ के हमारे आदमियों का बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोजगार हो रहा है। रेक पॉइंट बनाया जाए और ट्रेनें बढ़ाई जाएं, जो ट्रेनें हैं उनको बढ़ाया जाए। स्थानीय नागरिकों ने यह भी याद दिलाया कि इस स्टेशन से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे दिग्गज नेताओं ने यात्रा की है। वहीं रेक पॉइंट हटने से मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इन सभी मुद्दों को लेकर स्थानीय लोगों ने डीआरएम से मांग की है कि विकास के साथ साथ इन समस्याओं पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाए, ताकि हरपालपुर रेलवे स्टेशन वास्तव में आदर्श और सुरक्षित स्टेशन बन सके। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।